اللہ کے रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म सीखो पैदाइश से लेकर के मरने तक। इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद उस हदीस को या उस सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाना बड़ा आसान काम है। इन्हीं मुश्किलात से लोग निकलते हैं जो लीडर्स बनते हैं। यहाँ चंद पैसे हम लोगों के पास आते हैं तो लूलू माल दिखलाई देने लगता है और ये फिर नौकरियां छोड़ने लगते हैं। चाहे बच्चों ट्यूशन कल पढ़ा देंगे, आज घूमना है। 10 दफ़ा उछलेंगे तब जा करके मिलेगा, एक दफ़ा उछल करके नहीं बैठना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रोफेशनल कांग्रेस का यूपी का प्रेसिडेंट हूँ, तारिक सिद्दीकी। और ये हम लोगों के लिए बड़ी, वैसे तो पीसीआर की रेगुलर मीटिंग होती है, आज की मीटिंग जैसा तारिक भाई ने कहा ज़्यादा सआदत की बात इसलिए है कि मसूद साहब ख़ुद मौजूद हैं, ना कि ये हमारे सदर हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है आप लोगों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। सेल्फ मेड इंसान हैं, बनारस से लखनऊ आए और कुछ लेकर के नहीं आए, और आज ये हाल है कि लाखों लोग इनके और इनके बच्चों के बनाए हुए आशियाने में रह रहे हैं। शालीमार ग्रुप का नाम सुना होगा आपने। शालीमार ग्रुप आपकी ही शुरुआत है, आपके बेटे देखते हैं। ग्लास, बनारस ग्लास का नाम सुना होगा, वो आपका बनाया हुआ है लखनऊ में। और इंडिया के टॉप 6 जो ग्लास के बिजनेस हाउसेस हैं उसमें शुमार बनारस ग्लास का होता है। तो ये अपने आप में एक मिसाल है कि एक आदमी अगर मेहनत कर ले। मैं आपकी मिसाल इसलिए कर रहा हूँ, जब आप आए तो पुराने लखनऊ में रहते थे। अगर इजाज़त हो तो मैं इतना कह दूं कि अगर मेहमान ज़्यादा आ जाएं तो किसी पड़ोसी रिश्तेदार के यहाँ टिकाते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हम्बल बैकग्राउंड है आपका। मेहनत, ईमानदारी और जो इनकी ट्रांसपेरेंसी बिजनेस की, साफ सुथरापन, मैं एक तो ये कामयाबी, तो आप सबको ये हौसला मिलना चाहिए कि अगर मसूद भाई कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और जैसा तारिक भाई ने कहा, 10 दफ़ा उछलेंगे तब जा करके मिलेगा, एक दफ़ा उछल करके नहीं बैठना चाहिए। ना आपको ये लगना चाहिए कि अगर हम किसी ऐसे घर में पैदा हो गए जहाँ पैसा नहीं था, एजुकेशन नहीं है और मोहल्ला ख़राब है, जो भी है, इन्हीं मुश्किलात से लोग निकलते हैं जो लीडर्स बनते हैं। जो सिल्वर स्पून लेकर के पैदा होते हैं, अच्छे बड़े घरानों में पैदा होते हैं, वो अपना बनाया हुआ वालिदैन का चला ले जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। उनमें इक्का दुक्का लीडर निकलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लीडरशिप इसी बैकग्राउंड से निकलती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना हौसला और अपना यकीन बरकरार करके रखिए कि हम इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे तो लीडर्स बन सकते हैं। जो बच्ची थी ना, वो जो मैनेजमेंट की बात कर रही थी, वो मैनेजमेंट भी अपने आप में लीडरशिप डेवलप कराता है। बहुत अच्छा तरीका है लॉ के ज़रिए, MBA के ज़रिए। और ज़रिया इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर एक्सेलेंस आनी चाहिए। आप किस फील्ड में हैं ये आज के दौर में इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज बिल्डिंग लाइन में शालीमार का नाम काफ़ी है, फिर अगर एक्सेल कर गए, ब्रांड बन गई और उसमें कोई कमी भी दिखती तो कहते हैं यार ये शालीमार में नहीं हो सकती, कि जहाँ की मिट्टी गड़बड़ होगी। तो वो पोजीशन, वो ब्रांडिंग बनाने की ज़रूरत होती है आपको। उसके लिए जो काम करिए, 10 काम मत पकड़िए। जो काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, एक्सेल करिए, सीखने की कोशिश करिए। आपस का जो ग्रुप बना हुआ है उनसे एक दूसरे से पूछिए कि बहन हमें ये नहीं आता तो हमें सिखा दो। और यहाँ से भी अगर आपको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो दिया जा सकता है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। काला रसूलुल्लाह अतलबुल इल्मो मिनल महदी इलल अहद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म सीखो पैदाइश से लेकर के मरने तक। पैदाइश से लेकर के मरने तक इल्म शुरू होती जब आप माँ के गोद में होते, और इल्म तब तक नहीं ख़त्म होती जब तक आपकी आँख ना बंद हो जाए। तो कोई उम्र, शादी हो गई, बच्चे हो गए, 50 साल के, कोई मतलब नहीं इसका। अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, हमारा मुकम्मल यकीन है, इसलिए हमको जुस्तजू इल्म की अपने आखिरी वक्त तक करते रहना चाहिए। जो इन्होंने बताया कि लॉ में एडवांटेज ये है कि आप जज बनने के बाद भी फैसले देने के लिए पढ़ना पड़ता है कि कौन से दफ़ा के थ्रू देना है। तो वो जुस्तजू आपके अंदर जिस फील्ड में है, इल्म को सीखने के लिए होनी चाहिए। आज के दौर में इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद उस हदीस को या उस सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाना बड़ा आसान काम है।
ہر وقت چلتی پھرتی لائبریری یونیورسٹی آپ کے اندر یہاں پڑی ہوئی ہے. صرف یہ ہے کہ آپ اس کا پازیٹیو استعمال کرتے ہیں یا نیگیٹو استعمال کرتے ہیں. ویڈیو آپ تفریح کے لیے دیکھتے ہیں یا ویڈیو سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں. اگر آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنے ہی گھر میں طے کر لیں کہ مجھے علامہ اقبال کو سیکھنا ہے یا مجھے کوئی اور چیز سیکھنی ہے, اس میں ایکسل کرنا ہے, تو آپ سیکھ لیں گے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا استعمال پراپر طریقے سے کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنے اندر لائیے کہ علم کی جستجو اور تڑپ آخر وقت تک رکھیے. تو آپ کے اندر علم کی تڑپ ہونی چاہیے, ایکسلنس کا جذبہ ہونا چاہیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے دور کوئی نہیں روک سکتا. نتھنگ سکسیڈ لائک اے سکسیس. ایک دفعہ اگر آپ کامیاب ہو گئیں تو آپ کے ماں باپ, آپ کے شوہر, بچے جو آپ کے آڑے آتے ہیں, جو آپ کو کام کرنے نہیں دیتے, وہی آپ کے لیے ریسورس بن جائیں گے. لیکن آپ کو تھوڑا ایک وہ جو کہتے ہیں نا تھریش ہولڈ کراس کرنا پڑتا ہے, آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کامیابی کے راستے میں ہیں. تو مجھے دوسرا جو یہاں ایک مقصد ہے آپ لوگوں کو بلانے کا رہتا ہے, وہ ایک بہانہ ہے, چیک تو ہم آپ کے گھر بھی پہنچا سکتے ہیں. وہ مقصد اس لیے رہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے آپ لوگ ملے جلیں اور ایک دوسرے سے استفادہ حاصل کریں. کوئی ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ آتا ہے, اس سے آپ سیکھیں, اور ہم لوگ جس طریقے سے آپ کی مدد کر سکتے ہیں, خاص طور سے جو آپ کے بچے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, اگر ان کی پڑھائی کو آپ کو بہتر کرنے میں کہیں فائنینشیل کنسٹرینٹ آتی ہے تو آپ دروازہ ہم لوگوں کا کھٹکھٹائیے کہ ہمارے بچے میریٹوریس ہونے چاہیے. ہم لوگ بھی اپنی محنت کی کمائی سے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ پیسہ لگ کر کے ایک اگلی جنریشن میں کچھ اچھے بچے نکل جائیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ہمارے پاس کہیں سے آ نہیں رہا ہے کہ ہمیں کوئی آپ کو دینا ہماری مجبوری نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی میریٹوریس بچہ ہے تو وہ پیسے کی کمی کی وجہ سے اس کی صلاحیت میں اس کو فائدہ نہ پہنچے. یہ تڑپ سے یہ پوری پرواز کھولی گئی تھی. تو اتنا جذبہ آپ میں بھی ہونا چاہیے کہ اگر آپ مدد لیں تو کوشش کریں کہ آپ کے بچے کی اٹینڈنس 100% ہو, ناٹ ایون 99. اگر وہ بیمار پڑے تو ٹھیک ہے, 100% اٹینڈنس ہو, تب جا کر کے کہیں وہ اگلی پنکتی میں جا کر کے کھڑا ہو پائے گا. بس تو یہی میں اپنی بات کو سم اپ کرتا ہوں, اور چلتے ہوئے مثال آپ کے سامنے اور ہم سب کے سامنے موجود ہیں. اب آپ سوچئے جس کے پاس اتنا سرمایہ ہو, اور ماشاءاللہ بچے بھی جس کے ذہین اور اچھے نکل گئے اور آگے اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ان کا یہ حال ہے کہ صرف سنڈے اور شاید اب سیٹرڈے چھوڑا انہوں نے, 5 دن, سیٹرڈے بھی نہیں چھوڑا, 6 دن مولوی گنج یہاں سے نکلتے ہیں گولا گنج سے, اور مٹھیاری چنہٹ 12 بنکی روڈ پہ جا کر کے اپنا دفتر ایسے ہی جا کر کے بیٹھتے ہیں جیسے کوئی آدمی نوکری کر رہا ہو یا اپنا شروعات. یہ کمٹمنٹ ہے کام کا, تب ترقی ملتی ہے. یہاں چند پیسے ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو لولو مال دکھلائی دینے لگتا ہے, اور یہ پھر نوکریاں چھوڑنے لگتے ہیں, چاہو بچوں ٹیوشن کل پڑھا دیں گے, آج گھومنا ہے. تو ان کو دیکھ کر کے آپ لوگ یہ سیکھیے کہ ترقی ہوتی ہے, آرڈنری آدمی بھی ترقی بہت زیادہ کرتا ہے, پرووائڈڈ اس طرح کا کمٹمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کام کے پرتی آپ کا لگاؤ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ.